Hello everyone, hopefully you are doing great. So in this video, we are going to cover the basic historical development of law around the different and major regions of the world. And this video is in continuation of previous video, that is for origin and development of law. And today's video we are covering the next topic of the previous video, which is the historical development of law in the world. Watch the previous video. I will provide the links in the description so you can check it out. So let's jump up to in today's topic. तो चलिए अब बात करते हैं बेसिक हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ लॉ की, क्योंकि अगर ये लॉ है तो इसकी जो रूट्स हैं वो कहीं से तो स्टार्ट हुई होंगी. आज जिस फॉर्म में लॉ इवॉल्व हो चुका है वो कहीं से बिगिन तो हुआ होगा. तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं. सो दिस इज़ द टाइम लाइन टू डिस्कस द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ लॉ फ्रॉम वेरी बिगनिंग. अगर हम बात की जाए रिकॉर्ड्स की, क्योंकि हिस्ट्री बहुत पुरानी है, पर जहाँ से हमारे रिकॉर्ड्स शुरू हुए हैं अगर उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 1800 BCE में द कोड ऑफ हामुराबी was considered to be the first written law and first proof of beginning of law. Then after in 1240 BCE the 10 commandments. After that in 900 BCE ancient Greek law. After that in 530 BCE there was ancient Roman laws. Then after English common law and Napoleon code. एंड इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, बट ये सब बेसिक्स हैं और मेन है, तो इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं, जिससे कि हमें लॉ की पूरी दुनिया में किस तरह की रूट्स फैली हुई हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, किस तरह से आज का लॉ कंबाइन मिक्सचर से बना है, ये हमें पता चल सके. तो अब बात करते हैं द कोड ऑफ हामुराबी की. ये फाउंड हुआ था 1750s में BCE, बिफोर कॉमन एरा. आज का टाइम है BCE, दैट इज़ कॉमन एरा, एंड दिस वॉज द टाइम ऑफ बिफोर कॉमन एरा. सो ये लिखा गया था 1792 से 1750 BCE और इसको फाउंड किया था 1901 में. मतलब लिखा तो ये इतने ही इंटरवल पर गया था, बट जब इसका एक्सट्रैक्शन हुआ और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जो हिस्टोरिकल साइट्स ढूंढी तब 1901 ईयर में 1901 CE में कोड ऑफ हामुराबी को फाउंड किया गया. अब बेसिकली दिस वॉज द फर्स्ट रिटन लॉ इन द वर्ल्ड. दुनिया की अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो द कोड ऑफ हामुराबी इज़ द फर्स्ट रिटन लॉ इन द वर्ल्ड. हामुराबी बेसिकली है क्या? हामुराबी इज़ अ किंग ऑफ बेबीलोन. तो बेबीलोन को अगर आज के टाइम में देखा जाए तो आज के टाइम का जो इराक है, इट वॉज द प्लेस ऑफ बेबीलोन एट दैट टाइम. सो हामुराबी वॉज द किंग ऑफ बेबीलोन एंड उन्होंने अपने लोगों के लिए एक रूल्स एंड पेनल्टी का एक डेफिनेट कोड बनाया था. और इस कोड में अराउंड 300 अबव लॉज थे जो कि पर्टिकुलरली डिफरेंट हेड्स के अंदर डिवाइडेड थे, जैसे फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ. सो एक बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड लीगल सिस्टम था. और हामुराबी हमेशा एक पनिशमेंट और स्ट्रिक्ट सेंस के लिए बिलीव करते थे. अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए. दे बिलीव इन द आई फॉर एन आई. बहुत स्ट्रिक्ट थे हामुराबी. और सबसे मेन बात, सबसे मतलब इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि जो कोड था, पहले आप कोड को देखो, ये कोड है, ये हामुराबी कोड है. इसके बेसिकली ऊपर ये उनके एंशिएंट स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं. और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे इन पॉइंट में तो यहाँ पर इनकी डिफरेंट लैंग्वेज में जो कोड लिखे हुए हैं. सो और ये कोड एक भरे मतलब ऐसी जगह पर प्लेस था जहाँ कि हर कोई इसको देख सकता है, ताकि नो वन कुड गिव एन एक्सक्यूज़ फॉर इग्नोरेंस ऑफ लॉ. बहुत स्मार्ट थे वो. उन्होंने मतलब ऐसी जगह पर रखा कि कोई ये नहीं बोल सकता कि हमें तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है. So after moving this, then we move toward the 10 commandments, which was founded in the year of 1240 BCE. So what was in it? It was a religious law. मतलब ये एक moral law था, religion और moral guidance के basis पर. और the 10 commandments जुडाइज़म एंड क्रिश्चियनिटी के लिए एक बेसिस था. मतलब एक बेसिक जो फाउंडिंग पिलर्स होते हैं, ये क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म के लिए 10 कमांडमेंट्स एक बेसिक पिलर था. और ये एक डिवाइन ओरिजिन की तरह माना जाता था, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो बाइबल से है. बाइबल के अंदर ही हम 10 कमांडमेंट्स फाउंड किए जाते हैं और इसको मोज़ेक एंड हेब्रियो नाम से भी जाना जाता है. देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स द एंशिएंट ग्रीक लॉ, विच वॉज फाउंडेड टू बी इन 900 BC, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एथेंस, बिकॉज एथेंस क्या है? कैपिटल ऑफ ग्रीस. सो पर यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइज लीगल सिस्टम नहीं था. बड़ा वेग सा लीगल सिस्टम था जहाँ पर लोग मतलब लीगल इशू होते थे, पर यहाँ के लोग उनको अलग अलग अप्रोचेस से सॉल्व कर ही लेते थे. एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्लिगेशन और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिस्टम नहीं था. बट यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था. मतलब वोटिंग सिस्टम को प्रिविलेज दी गई थी
मतलब उतनी ज़्यादा भी नहीं थी, बट वोटिंग स्टार्ट हुई थी, जो कि एक अच्छी बात है। अब चलते हैं हम अगले लॉज की तरफ, विच वॉज द एंशियंट रोमन लॉ विच वॉज फाउंडेड इन 450 BCE। तो अगर बात करें एंशियंट रोमन लॉ की, तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लीगल सिस्टम था, मतलब बड़ा कॉम्पैक्ट था, सब चीज़ अच्छे से इंक्लूड करके रखी थी इन्होंने। और इनके दो बेसिक्स प्रिंसिपल्स थे। फर्स्ट, लॉ मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड रिटर्न, मतलब लॉ को हमेशा रिटर्न, जो हम बोलते हैं ना, जिससे हम प्रेसिडेंट की तरह इसको यूज़ कर सके, तो लॉ को हमेशा रिटर्न फॉर्म में रखना चाहिए, ताकि वो एक कोडिफाइड लॉ की तरह से बिहेव करे, जो कि एक वेल इस्टेब्लिश्ड पाथ दे सके सबको। देन आफ्टर, उनका दूसरा प्रिंसिपल था कि जस्टिस जो है अकेले जजेस को नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि जजेस के अलावा किंग्स और जो भी नॉलेजेबल पर्सन है उनको भी जस्टिस सिस्टम में इंक्लूड होना चाहिए। तो बेसिकली ये दो प्रिंसिपल्स थे उनके। इसी एंशिएंट रोमन लॉ सिस्टम के पीरियड में लीगल प्रोफेशन काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका था। लोग बढ़ चढ़कर लॉयर, जजेस और जो लॉ की फील्ड है उसमें अपना प्रोफेशन ढूंढ रहे थे, और जिसकी वजह से उनका एक बहुत बड़ा बूम आया लीगल प्रोफेशन में। एंड आफ्टर दैट बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी की। जो एंशिएंट रोमन लॉ सिस्टम था वो मोस्ट फोकस करता था इक्विटी के कॉन्सेप्ट पे, जिसकी वजह से फेयर और जस्ट लॉ बन पाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल सिस्टम इस्टेब्लिश हो पाया रोम में। अब ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, ये बहुत ही फेमस कोलोजियम ऑफ रोम की पिक्चर है, जहाँ पर स्टार्टिंग वाली लाइन में जो सबसे आगे है वो वेल्दी एंड पावरफुल सिटीजन्स के लिए स्पेस है, सेकंड ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए, और तीसरा जो स्लेव्स होते हैं यहाँ ऊपर उनके लिए। तो बेसिकली ये डिफाइन करता है कि एक ऐसा इस्टेब्लिश सिस्टम था जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में था, मतलब एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक हर चीज़ अपनी जगह पर थी, भले ही ये डिस्क्रिमिनेटरी है पर एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम था, मानना पड़ेगा ये तो। एंड आफ्टर दैट हम बात करते हैं इंग्लिश कॉमन लॉ की, जो कि फाउंड हुआ था 1066 CE में, इन सारे लॉज के काफ़ी बाद। तो ये मोस्टली फोकस करता था अनरिटन लॉज पे और जज मेड लॉज पे। मतलब कि जैसे हम बात करते हैं कोई सेक्शन है, किसी सेक्शन से रिलेटेड अगर ये चीज़ हुई तो ये सेक्शन अप्लाई कर देंगे, ये एक स्टैट्यूटरी लॉ है, मतलब स्टैट्यूट को फॉलो करना। और दूसरी ओर इंग्लिश कॉमन लॉ बात करता था कि ऐसे लॉज की कि अगर कोई सिचुएशन है तो वहाँ पर जज अपना डिस्क्रिशन लगाकर उसको सॉल्व कर सकता है, और ये भी एक लॉ का सोर्स और एक लॉ की फॉर्म में ही इसको माना जाएगा। देन आफ्टर, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट वॉज फॉलोड इन इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम। मतलब इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम प्रेसिडेंट्स को काफ़ी प्रेज करता था कि अगर कोई भी केस डिसाइड हो चुका है जिसके फैक्ट्स सिनेरियोज पिछले केस के सिमिलर हैं, तो आगे आने वाले केस के लिए ये प्रीवियस केस विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ लॉ, और इसी को ही बोलते हैं प्रेसिडेंट। देन आफ्टर कई चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे मैग्ना कार्टा ऑफ 1215, जो कि किंग जॉन के द्वारा बनाया गया था, जिसमें कि ट्रायल बाय जूरी पर फोकस किया गया था। तो चलिए, so that's all from my side today. Hopefully you have learned something new and you have better understanding the concept of law which I told in this video. So even if you found some doubt related to any of the topic of the video, you can please mention down in the comment section and I will try my best to sort out those. So thanks for watching again. See you. Have a good day. Bye bye.